नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल चौधरी। अपन अपना टॉपिक शुरू करेंगे आज बायोलॉजी का आई। आँख के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे ये एरो वाला चिन्ह दिख रहा है आपको, इसके अनुसार अपन पढ़ेंगे। तो अपना आई का टॉपिक चलेगा और एनसीईआरटी को रीडिंग करते हुए अपन चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो पहला पैराग्राफ है आई के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है ओवर paired eyes are located in sockets of the skull called orbit। ठीक है, ये यहाँ पर अपने जो माउथ का स्कल है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जो स्कल है अपना क्या, खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी की बात कर रहा है। तो खोपड़ी में जो ऑर्बिट है, उन ऑर्बिट्स के अंदर क्या है, अपनी आईज प्रेजेंट है। ठीक है, अगली अगली लाइन ये बोल रहा है ए ब्रीफ A brief account of structure and functions of the human eye is given in the following section। अब ये आगे अपन देखते हैं। ठीक है, अगली जो है पार्ट्स ऑफ आई, पार्ट्स ऑफ आई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो पहली चीज बोल रहा है ए एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर। मतलब इसकी शेप कैसी होती है आई की, स्फेरिकल, मतलब लगभग लगभग गोलाकार होती है। ठीक है, कैसी होती है, गोलाकार होती है। अभी मैं तुमको दिखाऊं, देखो बिल्कुल ऐसी होती है, क्या बिल्कुल गोलाकार शेप में अपन को दिख रही है ये। ठीक है, द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज ऑफ 3 लेयर। ह्यूमन की जो आई है वो क्या है, 3 लेयर्स की बनी हुई है। ठीक है, 3 लेयर्स कौन कौन सी है, देखो तुमको दिखाता हूं मैं। ये जो सबसे बाहर की लेयर है ये कौन सी है, स्क्लेरा। इसके बाद में जो मिडिल लेयर है वो कौन सी है, कोरोइड। यहाँ पे कोरोइड लेयर दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सबसे बाहर ये लेयर कौन सी है, स्क्लेरा, कोरोइड। और सबसे अंदर कौन सी आ गई है अपनी, रेटिना आ गई, रेड कलर में रेटिना। फिर ये जो हल्की हल्की दिख रही है व्हाइट सी, ये क्या है, कोरोइड। और सबसे बाहर कौन सी लेयर कौन सी है, स्क्लेरा लेयर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट आउट करेंगे अब। तो ये बोल रहा है पहला वर्ड क्या, द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोल रहा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। क्या बोल रहे हैं इसको, स्क्लेरा बोल रहे हैं। ठीक है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। एंटीरियर, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे तुमको बता रहा हूं मैं। ये देखो आई की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस आई के स्ट्रक्चर में जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो यहां से लेकर यहां तक मान लो, यहां तक। ठीक है, ये जो ये अपनी सीलियरी बॉडी है, इसके जस्ट आगे वाला हिस्सा। ठीक है, जो हिस्सा अपनी आंखों में क्या होता है, अपन जो हिस्सा देख सकते हैं आंखों का, ठीक है, उस हिस्से की बात कर रहा है। तो वो हिस्सा क्या है, आगे की तरफ देखो, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉर्निया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया बोल रहे हैं। ठीक है, देखो ये स्क्लेरा लेयर है यहाँ से। ठीक है, ये आगे की तरफ यहाँ तक, जहां तक अपन की अपनी आंखों से नहीं दिखता, जो विजिबल पार्ट नहीं है, उसको तो क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरा। और यही स्क्लेरा आगे क्या हो रहा है, आगे आउटवर्ड होकर क्या बना रहा है, कॉर्निया बना रहा है। जो हिस्सा अपन को क्या है, नॉर्मल आंखों से अपन अपन को बाहर की तरफ दिखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया काय का पार्ट है, स्क्लेरा का पार्ट है। काय का पार्ट है, स्क्लेरा का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है ये, द एंटीरियर पार्ट पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, द मिडिल लेयर कोरोइड कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश इन कलर। क्या बोल रहा है, ब्लूइश कलर में होती है यहाँ पे कौन सी लेयर, ये जो मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर कौन सी, कोरोइड। ठीक है, ये बाहर क्या थी, स्क्लेरा, इसके अंदर क्या आ गई, कोरोइड आ गई। कैसी लेयर, कौन सी लेयर है, कोरोइड, सेकंड नंबर की लेयर। ठीक है, ये सबसे आउटर लेयर कौन सी है, स्क्लेरा, और इसके अंदर कौन सी है, कोरोइड। ठीक है, तो इस कोरोइड लेयर की बात कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो कॉर्निया, द कॉर्निया, ठीक, द मिडिल लेयर कोरोइड कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स। तो देखो तीनों लेयर में ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर में मिल रही है, स्क्लेरा में, कोरोइड में, या रेटिना में, कोरोइड में मिल रही है। कोरोइड लेयर में ब्लड वेसल्स अपन को देखने को मिल रही है। और कैसी दिख रही है अपन को, ब्लूइश इन कलर। कलर में कैसी दिख रही है अपन को, ब्लूइश दिख रही है। ठीक है, द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है, ये जो पोस्टीरियर यहाँ पे
यहाँ पे ये देखो बिल्कुल थिन है, कैसी है, बिल्कुल थिन है, ठीक है। पोस्टीरियर 2/3 पार्ट मतलब 2/3 हिस्सा तो कैसा है, बिल्कुल थिन है, ठीक है। और ये आगे आकर देखो, आगे आकर ये क्या कर रही है, सीलियरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर आगे आकर ये कैसी हो गई है, थिक हो गई है, कैसी हो गई है आगे आकर, बिल्कुल थिक अपन को दिखाई दे रही है। कौन सी लेयर, कोरोइड लेयर। तो पीछे की तरफ से तो ये क्या है, देखो कैसी है, बिल्कुल थिन है, कैसी है, बिल्कुल थिन दिख रही है अपन को, ठीक है। लेकिन आगे आकर ये कैसी दिख रही है अपन को, थिक हो गई है। और आगे इसमें इसी कोरोइड लेयर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, और आगे आगे देखो ये क्या बना रही है, सीलियरी बॉडी। और इसीलिए बॉडी से क्या अराइज हो रही है, आइरिस। क्या अराइज हो रहा है, आइरिस अराइज हो रहा है, ठीक है। 2/3 आई बोल, ठीक है। बट तो आगे क्या बोल रहा है ये, बट इट बिकम थिक इन द एंटीरियर पार्ट, मतलब एंटीरियर पार्ट कैसा है इसका, थिक है। तो यहाँ पर क्या बात हम समझ में आई कि जो पीछे का 2/3 पार्ट है, पीछे का बिल्कुल ये जो 2/3 पार्ट दिख रहा है पूरा, ये कैसा है, बिल्कुल थिक, थिन है, कैसा है, थिन है। और जो ये आगे का 1/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट तो कैसा है, थिन है, और आगे का 1/3 पार्ट कैसा है, थिक है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो आगे का 1/3 पार्ट क्या है, थिक है, ठीक है। और ये थिक पार्ट आगे की तरफ आकर क्या बना रहा है, सीलियरी बॉडी बना रहा है। क्या बना रहा है, सीलियरी बॉडी, ठीक है। द सीलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड to form a pigmented and occupy structure called iris। अब ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, आइरिस की। देखो एक चीज, ये सीलियरी बॉडी है, ठीक है। इस सीलियरी बॉडी से आगे की तरफ क्या निकल रहा है, आइरिस निकल रहा है, ठीक है। अब आइरिस क्या है, जो अपनी आंखों में अपन को बिल्कुल ब्लैक कलर दिख रहा है, कैसा, ब्लैक कलर दिख रहा है। इसीलिए इसने क्या वर्ड यूज किया, पिगमेंटेड। क्या वर्ड यूज यूज किया इसने, पिगमेंटेड वर्ड यूज किया। यहां पर देखो क्या वर्ड यूज किया इसने, पिगमेंटेड एंड ऑक्यूपाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस। और ये क्या बना रहा है, आइरिस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, जो अपन को आंखों में एक, जो आंखों में जो ब्लैक कलर दिख रहा है, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। जो ब्लैक कलर दिख रहा है, जो ब्राउन कलर दिख रहा है, जो ब्लू कलर दिख रहा है, वो सब क्या है, आइरिस वाला पार्ट अपन को दिखता है। देखो तुमको आइरिस की मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये जो आइरिस है बिल्कुल ऐसा होता है, ये सेंटर में ये वाला जो पार्ट है, ये प्यूपिल लिखा हुआ है, ये प्यूपिल। यहाँ पर क्या होता है, सीलियरी जो आइरिस है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ये आइरिस क्या है, ऐसा बिल्कुल गोल दिखता है। ये डायग्राम में जो दिख रहा है बिल्कुल ऐसा, तुमको ये ऐसा नहीं होता है। ये वाला हिस्सा ये क्या है, बिल्कुल चद्दर की तरह फैला हुआ। जब इस आंख को तुम सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा तुमको, बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अपन को दो तरीके की जो मसल्स है वो देखने को मिलती है। जो ये कौन सी है, रेडियल मसल्स, ये कौन सी है, रेडियल मसल्स, ठीक है। और ये दूसरी जो सर्कल की फॉर्म में है, जो मसल्स सर्कल की फॉर्म में, इनको क्या बोल दिया, सर्कुलर मसल्स बोल दिया, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स मिलकर क्या बना रही है, आइरिस का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब जब देखो रेडियल मसल्स में अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा, इन रेडियल मसल्स पे अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मतलब प्यूपिल की साइज बढ़ेगी। तो क्या करेगी, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। मतलब जब लाइट कम होगी तो क्या होगा, ये प्यूपिल डायलेट होगा। डायलेट क्यों होगा, क्योंकि ये जो रेडियल मसल्स है इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे ही लाइट ज्यादा आएगी तो क्या होगा, सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब इन सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये अंदर की तरफ खींचेगी इस आइरिस को, आइरिस को अंदर की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो ये प्यूपिल है, ये जो सेंटर में प्यूपिल है, जहां पर आइरिस प्रेजेंट नहीं है, ये मसल्स प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल, ठीक है। तो यहां से क्या जाती है, लाइट अपनी आंखों के अंदर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लाइट एंट्री मारेगी। अब लाइट ज्यादा आ रही होगी तो सर्कुलर मसल एक्टिव होगी, और ये क्या कर देगी, इस प्यूपिल की साइज को छोटा कर देगी, ठीक है। तो ये क्या कर देगी, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपिल कर देगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। The eyeball contain a transparent crystalline lens which is
हेल्ड इन द प्लेन्स बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सीलियरी बॉडी। देखो ये जो आइरिस ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सीलियरी बॉडी है, इस सीलियरी बॉडी से क्या अटैचमेंट है, ये लिगामेंट है। ये जो बिल्कुल व्हाइट कलर का दिख रहा है तुमको थोड़ा सा हिस्सा, ये क्या है, लिगामेंट है। इस लिगामेंट के थ्रू ये जो लेंस है अपना, ये क्या जो लेंस है अपना, ये होल्ड होता है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से क्या अटैच है, अटैचमेंट है लिगामेंट, और लिगामेंट से क्या अटैच है, लेंस अटैच है, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इस चीज की बात कर रही है, ठीक है। तो ये सब अपन का क्या में पढ़ रहे हैं, कोरोइड लेयर के अंदर। किसके अंदर, कोरोइड लेयर की, आंख की जो कोरोइड लेयर है उसके अंदर पढ़ रहे हैं। पीछे वाला 2/3 पार्ट तो कैसा है, थिन है, और आगे का 1/3 पार्ट क्या है, थिक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। crystalline lens which is held in the place by ligament attached to the ciliary body। आ गई बात, ठीक है। ये क्या है, ये जो लेंस है ये क्या है, हेल्ड प्लेस बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट से अटैच होता है, और ये लिगामेंट कैसे अटैच होता है, सीलियरी बॉडी से अटैच होता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द aperture surrounded by the iris called the pupil, ठीक है। अब यहाँ पर ये आइरिस आ गया, और आइरिस के सराउंड, ये तो देखो ये प्यूपिल दिख रहा है तुमको, ठीक है। इस प्यूपिल, इस डायग्राम में भी दिख जाएगा तुमको प्यूपिल, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये सीले ये आइरिस, ये क्या आ गई, अपनी सीलियरी बॉडी आ गई। सीलियरी बॉडी से क्या निकल रहा है, आइरिस निकल रहा है। अब आइरिस यहाँ पर आइरिस है, यहाँ पर आइरिस है। अब ये दोनों आइरिस यहाँ पर नहीं है, जिस हिस्से में आइरिस नहीं है उस हिस्से को क्या बोल रहे हैं अपन, प्यूपिल बोल रहे हैं। इस प्यूपिल के जस्ट सामने क्या है अपना, लेंस, और यहाँ से लाइट एंटर मारेगी, और यहाँ पर रेटिना की मदद से क्या बनेगा, अपना चित्र बन जाएगा अपनी आंखों में, ठीक है। ये चीज बोल रही प्यूपिल, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर्स। किसके द्वारा, वो तुमको मैंने बता दिया। ये क्या है, मसल्स फाइबर। कैसा है, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसकी प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करते हैं। इतनी बात समझ में आई, तो आगे देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस, मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस यहाँ पर, ठीक है। अब अगले स्लाइड में क्या बोल रहा है, द इनर लेयर इज द रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ द न्यूरल सेल। अब देखो ये आंख है अपनी, ठीक है। अब सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी आ गई अपनी, रेटिना। ये जो रेड कलर में दिख रही है ये क्या है अपनी, रेटिना, ठीक है। और इस रेटिना को देखोगे तुम डायग्राम में गौर से, तो देखो ये जो अपनी सीलियरी बॉडी है उस तक ही ये है, उसके आगे ये नहीं है, उसके आगे ये नहीं है, ठीक है। तो जो रेटिना है वो इतना सा पोर्शन ही कवर करता है, पीछे का पार्ट ही कवर करता है। आगे की तरफ रेटिना का कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ अपन को देखने को नहीं मिलती है, केवल इन्हीं दोनों लेयर्स में ही देखने को मिल रही है। जो बाहर की लेयर है कौन सी, स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाहर क्या कर रहा है, बाहर कॉर्निया बना रहा है। और जो कोरोइड है, कोरोइड क्या बना रहा है, आगे थिक होकर सीलियरी बॉडी, और क्या बना रहा है, आइरिस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और सीलियरी बॉडी, ये लिगामेंट आ गया, और लिगामेंट से क्या अटैच है अपना, लेंस अटैच है। इस लिगामेंट को नाम भी देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। नाम याद नहीं करना, अपन सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेंस आ गया अपना, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे ये जो रेटिना है, इस रेटिना में क्या है अपन को 3 लेयर देखने को मिलती है। क्या बोल रहे हैं, 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स, ऑफ न्यूरल सेल्स। तीनों लेयर का ही की है, न्यूरल सेल्स की है, ठीक है। फॉर्म इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट कौन सी है, गैंग्लियन सेल्स, उसके बाहर बाइपोलर सेल्स, और सबसे बाहर कौन सी है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। देखना एक बार, ये अपनी आंख है, ठीक है। तो यहां पर ये कौन सी है, सबसे इनर लेयर है, ठीक है। और ये कौन सी है, सबसे बाहर। तो बाहर वाली लेयर कहाँ होगी, इससे जो कोरोइड पोर्शन है, जो कोरोइड वाला पोर्शन है इससे अटैच होगी, ठीक है। अब जो सबसे बाहर वाला लेयर है, यह मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो कोरोइड पोर्शन से, ठीक है। तो कोरोइड पोर्शन से कौन अटैच होगी, फोटो रिसेप्टर सेल्स। मतलब आउटसाइड कौन होगी, सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर सेल्स। मतलब ये क्या है, कोरोइड, और इस कोरोइड के जस्ट पास में कौन होगी,
फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होगी इस पोर्शन में, जस्ट इस पोर्शन में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होगी, फोटो रिसेप्टर सेल्स। इसके बाद में इसके जस्ट अंदर क्या देखने को मिलेगी अपन को, बाइपोलर सेल्स देखने को मिलेगी। कौन सी सेल्स देखने को मिलेगी, बाइपोलर सेल्स। और सबसे अंदर कौन सी सेल्स देखने को मिलेगी अपन को, गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, तो अब तुमको डायग्राम भी दिखा देता हूं मैं, जैसे देखो ये है, ठीक है। अब ये क्या है, जो ये पिगमेंटेड लेयर है, ये सबसे आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ये बिल्कुल कोरोइड लेयर के कांटेक्ट में है, बिल्कुल कोरोइड लेयर के कांटेक्ट में कौन है, ये वाली लेयर, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन सी है, रोड एंड कॉन सेल्स, ठीक है। दो प्रकार की सेल्स हमको देखने को मिलती है काय में, जो रिसेप्टर सेल्स है वो अपन को दो प्रकार की, ठीक है। जो पिगमेंटेड लेयर है ये क्या करती है, जो लाइट आती है इधर से, एक्स्ट्रा लाइट आती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और जो आंख है इसके अंदर भी मेलानिन ही होता है, ठीक है, जो अपनी चमड़ी के अंदर होता है। ये जो एक्स्ट्रा जो सनलाइट है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, ये पिगमेंट लेयर, ठीक है। ताकि ये वाला पोर्शन डैमेज ना हो, ना रोड सेल डैमेज हो, ना कॉन सेल डैमेज हो, ना बाइपोलर सेल डैमेज हो, ना गैंग्लियोनिक सेल डैमेज हो। इसके लिए क्या होता है, ये पिगमेंटेड लेयर प्रेजेंट होती है, इसमें मिलानिन ही होता है, और ये जो इधर से लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। अब ये समझना, इनर साइड है, ये इनर साइड वाला रह गया। ये कौन सा है, गैंग्लियोनिक सेल्स। और ये कौन सी है, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो है, ठीक है। अब ये डायग्राम देखना, फोटो रिसेप्टर सेल्स कहाँ होगी, बिल्कुल यहाँ पे। और जो गैंग्लियोनिक सेल है वो कहाँ पर होगी, बिल्कुल यहाँ पे, इस साइड बिल्कुल अंदर की तरफ होगी, ठीक है। और ये गैंग्लियोनिक सेल लास्ट में क्या होती है, जुड़ती है, और ये नर्व कोड का फॉर्मेशन कर लेती है, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पर आकर वो सारी जो गैंग्लियोनिक सेल है ये यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर आकर ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन कर लेती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अपना चल रहा था, ठीक है। तो जो अपनी फोटो रिसेप्टर सेल्स है ये क्या है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेमली रोड्स एंड कॉन सेल, ठीक है। दिस सेल मेन कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटो पिगमेंट्स। देखो इसके अंदर इन जो प्रोटीन्स है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स है, काय के अंदर, रोड्स एंड कौन सेल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन है, लाइट सेंसिटिव। इन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स को क्या बोल रहा है, फोटो पिगमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फोटो पिगमेंट बोल रहा है, ठीक है। द डे लाइट विजन मतलब फोटोपिक, इसको क्या डे लाइट को दूसरा नाम क्या दे रहा है यहाँ पर, फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर द फंक्शंस ऑफ कॉन एंड, मतलब जो डे लाइट है उसमें तो कौन फंक्शन करेगी, कौन सेल्स करेगी। और जो ट्विलिंग लाइट मतलब इसको टॉपिक मतलब विजन मतलब जो जब लाइट क्या हो, कम हो, लाइट क्या हो, बिल्कुल कम हो, उस टाइम की बात कर रहा है, तब कौन सी सेल फंक्शन करेगी, रोड सेल फंक्शन करेगी, ठीक है। तो डे के अंदर तो कौन सी सेल फंक्शन कर रही है अपनी, कौन सेल्स। और जब लाइट कम है, लाइट इंटेंसिटी कम है बिल्कुल, तब कौन सी सेल फंक्शन करती है, रोड सेल्स फंक्शन करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, द रोड कंटेन पर्पल्स कलर की प्रोटीन है जिसको क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल, इसको क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल बोलते हैं। विच कंटेन ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। देखो यहाँ पर ये एक तरीके से काय की बात कर रहा है, इस रोडोप्सिन की बात कर रहा है। जो रोडोप्सिन मतलब इसको जब ये रेड कलर जो विजुअल पर्पल है, ठीक है, तो ये काय का डेरिवेटिव है, विटामिन ए की। देखो जब मैं तुमको मैकेनिज्म बताऊंगा तब ये पूरा और डिटेल में बता दूंगा, उस टाइम भी ये आएगा कि ये ऑप्सिन क्या है, ऑप्सिन से रेटिनल प्रोटीन, वो रेटिनल जो रेटिनल प्रोडक्ट है वो काय का डेरिवेटिव होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। इन द ह्यूमन आई देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स विच प्रोसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोपिगमेंट। देखो जो ह्यूमन आई है उसके अंदर अपन को 3 प्रकार की कौन सेल्स देखने को मिल रही है, ठीक है। उनमें एक तो क्या है, रेड कलर को डिटेक्ट करेगी,
एक क्या करेगी, ग्रीन कलर को डिटेक्ट करेगी, और एक क्या करेगी, ब्लू कलर को डिटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये तीनों कौन सेल्स जो है ये अलग अलग फोटो पिगमेंट है इनके पास। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक फोटो पिगमेंट तो काय के लिए रेस्पॉन्ड करेगा, रेड जो रेड वेवलेंथ है उसके लिए, एक ग्रीन वेवलेंथ है उसके लिए, एक ब्लू लाइट आएगी तो उसके लिए ये रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तीन टाइप की क्या है, कौन सेल्स है, काय के बेसिस पर कि किस प्रकार का लाइट कलर, लाइट का जो किस प्रकार का कलर है उसके लिए रिएक्ट करेगी, तो उसके बेसिस पर कितने प्रकार की कौन सेल्स है, तीन प्रकार की कौन से प्रेजेंट है अपने पास। ठीक है, द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। ठीक है, तो अपन को जो डिफरेंट प्रकार के कलर दिखते हैं नेचर के अंदर, नेचर के अंदर जो अपन को डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखते हैं वो इन्हीं तीनों कौन सेल्स के कॉम्बिनेशन से दिखते हैं। मेनली तो अपन को क्या है, केवल रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर की लाइट को ही सेंसिटिव करते हैं, बाकी के कलर अपन को कैसे दिखते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से देख पाते हैं अपन, जो बाकी के कलर है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से देख पाते हैं। ठीक है, when these cones are stimulate equally, जब ये क्या है, कौन सेल इक्वली स्टिमुलेट होती है तो अब अपन को क्या दिखती है, व्हाइट लाइट दिखती है, अपन को तब क्या दिखती है, व्हाइट कलर की लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो अब क्या था, द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर द पॉइंट middle to and slightly above the posterior pole of the eyeball। देखो ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, कहेगी ऑप्टिक नर्व रखिए। ठीक है, तो ये तो मिडिल पार्ट हो गया, इससे जस्ट अबाउ क्या है बनी, ये ऑप्टिक नर्व की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन में सीधे सीधे ये ऑप्टिक नर्व की बात कर रहा है। ठीक है, आईबॉल, रेटिनल ब्लड वेसल्स एंड मतलब इस जो नर्व ऑप्टिक नर्व है इसके साथ साथ यहाँ पर जो है क्या है, ब्लड वेसल्स भी एंट्री मारते हैं इस पार्ट को ओपन, यहाँ पर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। मतलब जो ये अपना ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट है इसके अंदर ऑप्टिक नर्व एंट्री मारेगी, ब्लड वेसल्स एंट्री मारेगी, और यहाँ पर क्या होगा, जो फोटो पिगमेंट सेल है, फोटो रिसेप्टर सेल है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, तो इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, ब्लाइंड पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड पॉइंट। देखिए देखो दिखा भी रखा है यहाँ पर, देखो है ना, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से जितनी भी गैंग्लियन सेल्स है उनसे नर्व जाएगी और यहाँ पर ऑप्टिक नर्व बना लेगी। ठीक है, अब इसी से क्या एंट्री मारता है, ब्लड वेसल्स में एंट्री मारता है, इसी ब्लाइंड पॉइंट पर क्या है, अपने क्रोड एंड कॉन सेल्स एब्सेंट है, तो किसी भी प्रकार का विजन अपन को देखने को नहीं मिलेगा। कौन से पॉइंट पर, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट पर। ठीक है, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल अबव द ब्लाइंड स्पॉट, मतलब ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट अबव देयर ए येलोइश पिगमेंट, क्या है, येलोइश पिगमेंट, क्या है, येलोइश पिगमेंट स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया। क्या बोलते हैं इसको, मैक्यूला लूटिया। ठीक है, देखो मेटेरियल मैक्यूला लूटिया विथ ए सेंट्रल पिथ कॉल्ड फोबिया। देखो यहाँ पर समझना एक चीज, ये जो पूरा फोर्सन है यहाँ पर देखो इतना था, इस फोर्सन को तो क्या बोल रहा है, मैक्यूला ल्यूटिया। क्या बोल रहा है, मैक्यूला लूटिया। ठीक है, और यहाँ पर जो ये गड्ढा दिख रहा है अपन को, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को तो क्या बोलते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया, और जो ये गड्ढा है इस गड्ढे को क्या बोलते हैं अपन, फोबिया बोलते हैं। यहाँ पर यही बात बोल रहा है। ठीक है, द फोबिया इज ए थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर, मतलब यहाँ पर क्या है, रेटिना बिल्कुल पतली हो गई है, कौन से पॉइंट पर, फोबिया पॉइंट पर। ठीक है, ओनली कॉन्स आर डेंसली पैक्ड एट दिस पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी इज ग्रेटेस्ट। क्या है यहाँ पर, विजुअल एक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है, कौन से पॉइंट पर, जो अपना फोविया वाला पॉइंट है इसके ऊपर, इस फोविया पॉइंट पर अपन को विजुअल एक्टिविटी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। तो ठीक है, इस तरीके से क्या होता है अपना ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब
आगे की स्लाइड में है द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर। देखो ये कॉर्निया आ गया और ये लेंस आ गया, इन दोनों के बीच में जो चैम्बर है इसको क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर। और ये लेंस आ गया और ये रेटिना आ गया, ये रेटिना आ गया, ये लेंस आ गया, ठीक है। तो रेटिना और लेंस इन दोनों के बीच के चैम्बर को क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस जो चैम्बर है इसको क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ये बोल रहा है। अब कंटेन ए थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। क्या बोल रहा है, एक्वस ह्यूमर बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसके अंदर जो वाटरी फ्लूइड है, क्या है, थिन वाटरी फ्लूइड। कैसा है, थिन वाटरी फ्लूइड, मतलब एक तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्वस चेम्बर के अंदर क्या है, एक्वस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द विट्रस चेम्बर। इसके जो फील्ड विथ ट्रांसपेरेंट जेल, क्या है, ये जेल है, ये कैसा है, बिल्कुल वाटरी है, ये कैसा है, बिल्कुल जेल है, कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर। इसको क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। तो देखो ये क्या है, एक्वस चेम्बर। इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। इस विट्रस चेम्बर के अंदर कैसा होगा, जेल लाइक फ्लूइड, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड, इसको क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पर क्या होती है, अपनी पूरी इस आई की जो एनाटोमी है वो कंप्लीट होती है। अगली साइड में है मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन समझाने से पहले मैं तुमको ये पूरी विजन, ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक साथ समझा देता हूँ, ठीक है। देखो इस स्लाइड को गौर से देखना, इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ विजन में अपने पास जैसे मान लो डिम लाइट आई, ठीक है, कैसी लाइट आई, बिल्कुल डिम लाइट आई, ठीक है, मून लाइट, क्वेश्चन में क्या लिखा, मून लाइट, ठीक है। अब ये लाइट देखो किधर से आएगी, सबसे पहले तुम पाथ देखो एक बार, पाथ क्या होता है लाइट का, ये यहाँ पर सबसे इनर लेयर काय की है, गैंग्लियन लेयर, फिर ये क्या है, बाइपोलर लेयर, और सबसे अंदर क्या है, जो अपनी सेल्स है, कौन सी, फोटो पिगमेंट सेल्स है, ये क्या है, सबसे अंदर है, ठीक है। तो और ये यहाँ पर, तो ये जो सेल्स है ये बिल्कुल काय के कांटेक्ट में होगी, कोरोइड लेयर के कांटेक्ट में होगी। देखो ये यहाँ पर ये कोरोइड लेयर है, इसके कांटेक्ट में होगी कौन सी सेल्स, जो अपनी रोड एंड कॉन सेल्स है, ये बिल्कुल इसके कांटेक्ट में होगी, किसके, कोरोइड लेयर के बिल्कुल कांटेक्ट में होगी, ठीक है। तो लाइट क्या आएगी, इधर से आएगी, ठीक है। सबसे पहले पार करेगी किसको, गैंग्लियन सेल्स को, फिर बाइपोलर सेल्स को, और फिर सबसे लास्ट में किससे टकराएगी, रोड एंड कोन सेल से टकराएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो लाइट क्या है, इधर से जाएगी, ठीक है। तो ये जो गैंग्लियन सेल्स है ये कहाँ है, सबसे अंदर है, फिर उसके बाहर क्या है, बाइपोलर सेल, और सबसे बाहर क्या है, रोड एंड कोन सेल्स, ठीक है। अब मान लो डिम लाइट आई, डिम लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, रोड सेल्स, कौन एब्जॉर्ब करेगा, रोड सेल्स। और रोड सेल्स के अंदर जो पिगमेंट वो कौन सा है, रोडोप्सिन, पिगमेंट कौन सा है, रोडोप्सिन, ठीक है। रोड सेल्स के अंदर पिगमेंट कौन सा है, रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन क्या होता है, लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, दो पार्ट के अंदर टूटता है, पहला तो रेटिनल और दूसरा ऑप्सिन। तो ये रेटिनल क्या है, विटामिन ए डेरिवेटिव है, जो पीछे लाइन आई थी अपनी एनसीईआरटी में कि विटामिन ए का ही, जो ये रेटिनल ये काय का डेरिवेटिव है, विटामिन ए का, काय का डेरिवेटिव है, विटामिन ए का। और ऑप्सिन क्या है, ऑप्सिन क्या है, स्कोटॉप्सिन। ये कौन सा, इसके अंदर जो ऑप्सिन प्रोटीन है वो कौन सी है, इसके स्कोटॉप्सिन, स्कोटॉप्सिन मतलब लाइट, मतलब डिम लाइट में एक्टिव होने वाली प्रोटीन है ये, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही ये टूटेगा दो पार्ट में, रेटिनल और ऑप्सिन के अंदर, तो टूटते ही क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ रोड सेल्स। अब हाइपर पोलराइजेशन समझना एक बार, तो हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है अपने नर्व कैसे होता है कि जैसे कोई भी स्टिमुलाई आया तो बाहर से क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा, बाहर से क्या होगा, सोडियम अंदर आएगा, और ये नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है, कोई भी स्टिमुलाई आएगा नर्व सेल के अंदर, बाहर से सोडियम एंट्री मारेगा इसके अंदर, अंदर पॉजिटिव चार्ज चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये क्या है, सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है। जब स्टिमुलाई आ रहा है तो क्या हो रहा है, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, इस नर्व सेल के अंदर की तरफ आ रहा है नॉर्मली, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, सोडियम ई फ्लक्स, मतलब ये जो रोड सेल्स है, ये क्या है, जो सोडियम अंदर था उसको भी बाहर निकाल रही है। नॉर्मली क्या होता है, सोडियम कोई भी सेल हो अपनी बॉडी की, सोडियम बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, कोई भी सेल हो अपनी बॉडी की, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सोडियम को और बाहर निकाला जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो पोलराइजेशन की स्टेट देखने को मिल रही थी, कहाँ पे, यहाँ पे, इसके अंदर ये पोलराइज्ड स्टेट देखने को मिल रही थी, ठीक है, पहले से ही पोलराइज्ड, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो ये क्या है, पोलराइज्ड स्टेट है। कैसी स्टेट है, पोलराइज्ड स्टेट है। अब इसमें से अपन और सोडियम बाहर निकालने की, मतलब पॉजिटिव चार्ज और बाहर निकाल रहे हैं, तो पोलराइजेशन और ज्यादा हो रहा है, मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको भी और ज्यादा बाहर निकाल रहा है यहाँ पर, ठीक है। काय के अंदर, रोड सेल्स के अंदर, काय के अंदर, रोड सेल्स के अंदर, रोड हो चाहे कौन सेल हो, दोनों के अंदर ही क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर रोड सेल्स हाइपर पोलराइजेशन से क्या होती है, ये रोड सेल्स, ये रोड सेल्स क्या होती है, एक्टिव होती है, और एक्टिव होकर किसको सिग्नल ट्रांसफर करती है अपनी, बाइपोलर सेल्स को, ये जो बाइपोलर सेल्स है इनको सिग्नल ट्रांसफर कर देगी। और बाइपोलर सेल काय को एक्टिव कर देगी, इन गैंग्लियन सेल को एक्टिव कर देगी, और गैंग्लियन सेल का आगे जाकर क्या बना लेगी, नर्व कोड, और ये नर्व ऑप्टिक नर्व, ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, ओसिपिटल लोब के अंदर, ओसिपिटल लोब मतलब अपने पीछे वाला हिस्सा, ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा, ओसिपिटल लोब के अंदर ले जाएगी, और अपन को देखने को मिल जाएगी, चीज अपन को दिख जाएगी, ठीक है। और जैसे ही डे लाइट होगी तो डे लाइट के अंदर क्या है, इस कौन सेल्स के अंदर आइडोप्सिन प्रोटीन है, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। अब इरिथ्रोपोइसिन पिगमेंट है काय के अंदर, इन कौन सेल्स के अंदर, तो क्या है, ये रेड कलर देखने को मिलेगी। और अगर इनके अंदर साइनोप्सिन है तो क्या है, अपन को ब्लू कलर को डिटेक्ट करेगी, और इनके अंदर अगर क्लोरोप्सिन है तो ये ग्रीन कलर को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। तो डिफरेंट कौन सेल्स के अंदर ये डिफरेंट क्या होती है, फोटो पिगमेंट प्रोटीन होती है, और ये डिफरेंट फोटो पिगमेंट प्रोटीन क्या करती है, अलग अलग रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, एनसीईआरटी में पीछे लिख भी रखा था, ठीक है। पेज तुमको बताया था कि इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से ही क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती है और अलग अलग कलर दिखती है। अगर ये रोड कौन सेल्स एक साथ इक्वल एक्साइटेड होती है तो अपन को व्हाइट कलर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आइडोप्सिन भी क्या होता है, रेटिनल ऑप्सिन में टूटता है, लेकिन जो ऑप्सिन प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन है, इसके अंदर फोटोप्सिन, मतलब दिन में देखने वाली प्रोटीन, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, वो ही रोड सेल्स का क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, कौन सेल्स का होगा, सॉरी, इसके अंदर कौन से सेल्स का होगा, इसके अंदर रोड सेल्स का हो रहा था, तो इसके अंदर कौन सेल्स का हाइपर पोलराइजेशन होगा, और वही बाइपोलर लेयर एक्टिव होगी, फिर बाइपोलर लेयर इस गैंग्लियन लेयर के अंदर सिग्नल ट्रांसफर कर देगी, फिर ये नर्व ऑप्टिक नर्व के थ्रू ओसिपिटल लोब के अंदर अपना सिग्नल ट्रांसफर कर देगी। अब आते हैं एनसीईआरटी, ये बात समझ में आई, ठीक है। द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ, मतलब विजिबल वेवलेंथ आएगी, उसी में अपन को दिखेगा, ठीक है। द रेटिना थ्रू द कॉर्निया, ये पास भी बता रहा है ठीक है, ठीक है, जैसे कॉर्निया आया, कॉर्निया से प्यूपिल को पार किया, लेंस को पार किया, फिर क्या आएगा, इसके अंदर रेटिना के ऊपर आकर वो जो अपनी लाइट है वो आकर गिरेगी, ठीक है। थ्रू द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इन रोड्स एंड कॉन सेल्स, ठीक है, रोड्स एंड कॉन सेल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, लाइट इधर से आएगी और इनको एक्साइट करेगी, मतलब हाइपर पोलराइजेशन करेगी इनका, सीधी सी बात है, तुमको बता दिया, ठीक है। एज मेंशनड अर्लियर द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स, मतलब फोटो पिगमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पर, ह्यूमन आई कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, तुमको बता दिया, ठीक है। तो ये क्या है, फोटोसेंसिटिव जो प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है, दो कंपाउंड में, ऑप्सिन ए के अंदर, तो जो इधर जो लाइट में दिन के अंदर दिखती है अपन को, जो नाइट के अंदर दिखती है अपन को, उसके अंदर कौन सी प्रोटीन है, स्कोप्सिन, स्कोटॉप्सिन, ठीक है। और जो डे के अंदर जो प्रोटीन है ये कौन सी है, फोटोप्सिन है, ठीक है। तो ये ऑप्सिन और रेटिनल में टूट जाएगा, कौन, रोडोप्सिन, और इसमें से आइडोप्सिन किसके अंदर टूटेगा, रेटिनल प्लस ऑप्सिन। इतनी बात समझ में आई,
ठीक है, यही बोल रहा है अपनी एनसीईआरटी, इसीलिए ये पहले समझाया तुमको। ठीक है, तो ऑप्शन तो क्या है, प्रोटीन पार्ट है, और रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन, रिजल्ट इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्शन, दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। देखो, लाइट ने क्या किया, जो रोडोप्सिन या आइडोप्सिन था उसको दो पार्ट में तोड़ा, दो पार्ट में तोड़ा। इसमें तो रेटिनल प्लस ऑप्सिन में तोड़ दिया, और इसमें काय में तोड़ेगी, रेटिनल प्लस ऑप्सिन में, लेकिन इसकी ये फोटोप्सिन है और इसके अंदर स्कोटोप्सिन है। ठीक है, इसके अंदर टूटने के कारण क्या है, परमिएबिलिटी चेंज हो रही है, किसकी, रोड एंड कोल सेल्स की। ये बात यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, जो बताया था वही आ रहा है, कॉजेज। ठीक है, परमेबिलिटी चेंज करता है, पोटेंशियल जनरेट होगा, किसके कारण, परमेबिलिटी चेंज होने के कारण पोटेंशियल जनरेट होगा। डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर सेल्स, दिस प्रोड्यूसेस सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स के थ्रू ये पोटेंशियल कहाँ जाएगा, गैंग्लियन सेल्स के अंदर चला जाएगा। ये यहाँ पर ये सेल्स एक्टिव होगी, बाइपोलर सेल्स के थ्रू गैंग्लियन सेल्स के तरफ सिग्नल चला जाएगा। ठीक है, these action potential are transmitted by the optic nerves by the visual cortex। अब विजुअल कॉर्टेक्स कौन सा आ गया, वही अपना ओसिपिटल लोब के अंदर चला गया। ठीक है, वेयर द न्यूरल इंपल्सेस आर एनालाइज एंड द इमेज फ्रॉम द ऑन द रेटिना। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या है, रेटिना के ऊपर इमेज बन जाती है, और इस इमेज को अपन पहचानते कैसे हैं, पहले जो भी अपन ने एक्सपीरियंस किया है, पहले के एक्सपीरियंस पर, पहले जो अपनी इमेज थी उन इमेज के बेसिस पर अपन ने क्या किया है, इसको एनालाइज कर लिया कि ये चीज क्या है सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपना आई वाला जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी के थ्रू अपन ने पूरा रीड कर लिया है। ठीक है बच्चा, थैंक यू।